जब जानकी जी पृथ्वी में समा गई पुनः और लव कुश श्री राम जी को प्राप्त हुए, तो हनुमान जी तो निरंतर श्री राम की सेवा में है, पर ये लीला उनको सहन नहीं हुई। हनुमान जी को व्याकुल हो गए ना, भक्त का हृदय तो कोमल है, वो तो यही चाहते हैं बस सीताराम जी मुस्कुराते रहें, गरबैया डाल के विराजे। तो व्याकुल हो गए, और इतने व्याकुल हो गए, बोले प्रभु अब अयोध्या में रहता हूं तो मुझे वो सब याद आता है, मुझसे सहन नहीं हो रहा। तो ठीक है हनुमान, तो हनुमान जी समुद्र के तट पर चले जाते, और वियोग में यही जो सिद्धांत है तब कथामृतम। तो क्या करते, अब वियोग को कैसे दूर करें? जैसे प्रियतम के वियोग में प्रियतम की बात को याद करके एक प्रिया अपना समय यापन करती है, तो हनुमान जी समुद्र के तट पे चले जाएं और बड़ी बड़ी शिला समुद्र के तट पे, वहां अपने तीक्ष्ण नखों से राम कथा लिखे, सीता राम जी का चरित्र लिखे। ऐसे लीला भई, ऐसे लीला भई, श्लोकों में चरित्र लिखे। वो तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, खूब लिखा, और लिखा तो अपनी तरंग में, अपने स्वांता सुखाए, पर करते करते जन्म से लेके राज तिलक तक की सबरी लीला लिख दी है हनुमान जी महाराज। जब सबरी लीला लिख दिए, तब हनुमान जी को लगा ये तो सारी रामायण लिख दी, अब किसको दिखाऊं? मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे, चूंकि इसमें जानकी जी का चरित्र है, मेरे प्रभु की मधुर मंजुल लीलाएं हैं। तो हनुमान जी उन शिलाओं में से कुछ शिलाओं को उठाए और ले चले अयोध्या, श्री राम को दिखाने के लिए। भगवान राम को दिखाए, राम जी बड़े प्रसन्न हुए और कहे हनुमान, आहा, हमें नहीं पता था हमारा हनुमान कवि भी है, बहुत सुंदर लिखे हो। बोले प्रभु मुझे इसके ऊपर आपके हस्ताक्षर चाहिए, आप सही कर दीजिए इस पर, भगवत इच्छा। श्री राम बोले देखो, ग्रंथों को प्रमाणित करना मेरा काम नहीं है, ये काम तो संत आचार्यों का है, और इस समय सबसे बड़े व्यास ग्रंथ के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। उनके जैसी लेखनी वाणी किसी के पास नहीं है, तो मेरी बजाय वाल्मीकि जी से ग्रंथ का सम्मान कराओ, संपादन कराओ, प्रतिपादन कराओ। ठीक है, वाल्मीकि जी के पास गए, वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हुए, लेके चले। वाल्मीकि जी एक दो शिला देखे, बोले क्या लिखा आपने, तो अद्भुत, अब मैं सारी देखूंगा। बोले सारी देखने के लिए तो समुद्र तट चलना होगा। बोले चलिए, वाल्मीकि जी को ले आए और वाल्मीकि जी पढ़े, हर्ष हो गया, मन के भीतर प्रसन्न हो गए। लेकिन भगवत इच्छा देखिए, भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुष के लीला में, जीवन में यदि कोई दोष दिखाई दे रहा है, तो फिर वो दोष भी भगवत इच्छा से, ये मानना चाहिए। जिसको ठाकुर जी स्वीकार कर लिए हैं, उसके जीवन में हर चेष्टा फिर गोविंद की है, दूसरे की नहीं। इसलिए वहां माथा लगाने की गुंजाइश नहीं है। कोई बात समझ में नहीं आवे तो मौन हो जाए, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना ये बहुत बुद्धिमानी नहीं है। संभल के, रुक के, तुरंत नहीं। तो वाल्मीकि जी देखे उसको, और सब देख के उनके मन में उदासी हो गई। हनुमान जी कहे कुछ कमी है क्या, बताइए, मैं सुधारूं? बोले नहीं, समस्या तो यही है, कोई कमी ही नहीं है। तो फिर आप प्रसन्न होइए। वाल्मीकि जी कहे हनुमान जी, यदि आपका ये चरित्र प्रकाशित हो गया इस समय जगत में, तो मेरी वाल्मीकि रामायण को कोई नहीं पूछने वाला। मेरी वाल्मीकि रामायण को तो अभी संत लोग पंचम वेद मानते हैं। अपने यहाँ दो इतिहास ग्रंथ हैं, वाल्मीकि रामायण और महाभारत, पर महाभारत तो बहुत बात की हैं, द्वापर की हैं, और वाल्मीकि रामायण तो सतयुग की हैं। तो मेरे ग्रंथ को कोई नहीं पूछने वाला, तो फिर क्या चाहते हैं आप?
बोले यही चाहते हैं कि अभी इन सब चरित्रों को आप लुप्त कर दो, लुप्त कर दो, गुप्त कर दो, लोप कर दो। अब राम जी कहे थे वाल्मीकि जी जैसा कहे वैसा मानना, तो कुछ कह भी नहीं सकते हनुमान जी। और वाल्मीकि जी कहे इन सबको लुप्त कर दो, तो हनुमान जी को दुख तो हुआ, लेकिन उन सब शिलाओं को समुद्र में ढरका दिया, सबको फेंक दिए समुद्र में रोते रोते। और फिर वाल्मीकि जी को बोले ये द्वेष भाव आप में कहां से आ गया? महात्माओं में तो मत्सरता नहीं होती है, मत्सरता, द्वेष, असूया आप में कैसे आ गई? और आपने अब इस चरित्र को लुप्त किया है, अब इस चरित्र को आपको ही प्रकट करना होगा। अब आपको जो कहना था वो आप कह चुके, अब आप भी सुन लीजिए। अब आपको दोबारा कलयुग में जन्म लेना होगा, और जन्म लेकर के आपको दोबारा रामायण गानी होगी। और कलयुग में ऐसी राम कथा आप गाओगे कि आपकी उस राम कथा के आगे, उस भाषा ग्रंथ के आगे आपकी वाल्मीकि रामायण की महिमा कम हो जाए। अब आपको जन्म लेना होगा। उन्होंने उनको कह दिया, उन्होंने उनको कह दिया, दोनों ने एक दूसरे को जो आया कह दिया। फिर दोनों को बोध हुआ हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब सब कुछ हो गया तब दोनों कविश्वर कपिश्वर दोनों पहुंचे राम जी के पास। राम जी को बात बताने वाले थे। राम जी मुस्कुरा के बोले जो हुआ मेरी इच्छा से हुआ। लो, आपकी इच्छा से हुआ? बोले हाँ। हनुमान जी को राम जी कहे आपके हृदय में प्रेरणा देके लिखवाने वाला भी मैं हूं, और वाल्मीकि जी के हृदय में असूया पैदा करके इसको लुप्त करवाने वाला भी मैं हूं। अब प्रकट भी जब मुझे कराना होगा मैं करा लूंगा। ये पुरानी कथा है। प्रकट कब हुई? जब भोजराज का शासन भारत में आया। भोजराज बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। पूरी कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू थेली। तो भोजराज बड़े महान सम्राट हुए और साहित्य प्रेमी थे महाराज भोज। तो उनके काल की घटना है, जब राजा भोज का काल था, एक मछुआरा समुद्र में जाल बिछाए था मछली पकड़ने को। बेचारे का बहुत दिन से जुगाड़ नहीं लगा था। बहुत गहरा उसने जाल डाला समुद्र के अंदर। खींचने लगा तो कोई भारी चीज उसको लगा कि कोई बड़ी मछली, कोई बड़ा मगरमच्छ आ गया, अब मेरा काम चलेगा। लेकिन जैसे ही खींचा जाल को, वो मछली तो नहीं थी, वो हनुमान जी की फेंकी हुई शिला आ गई। इतने दिन बाद शिला आ गई। और जैसे वो शिलाई पढ़ना लिखना तो मछुआरा जानता नहीं था, सिर पीट के रोने लग गया। इतनी मेहनत की, इतना गहरा, इतने दिन तक जाल डाला, पत्थर आ गया। ओहो, उसी समय समुद्र तट पर छद्म रूप में वाल्मीकि जी खड़े थे। मछुआरे के पास आए। अरे रोता क्यों है? बोले महाराज क्या बताएं, ये क्या चीज आ गई हमारे जाल में, इतना समय भूखा रहना पड़ेगा। बोले ये शिला तो मुझे कुछ दिव्य लगती है, इसके ऊपर कुछ लिखा भी है, लिपि में क्या लिखा है खबर नहीं। अरे तुम्हारा राजा तो बड़ा साहित्य प्रेमी है, क्या पता कोई शिलालेख हो, कोई अनोखी चीज हो पुरानी। तुम्हारा राजा तो ऐसी पुरानी चीजों का बड़ा शौकीन है, तो जाके एक बार राजसभा में दिखाओ ना। ठीक है, वो ले गया शिला को उठा के, और जो भोजराज की सभा में बैठा, महाराज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, मुझे समुद्र में से एक विलक्षण चीज मिली है। जो भोजराज ने देखी, पंडित उनके दरबार में रहते थे, और जो हनुमान जी के लिखे हुए श्लोकों को पढ़ा, चकित रह गए। बोले महाराज ये तो कोई दिव्य रचना है, और जब एक शिला है तो और भी शिला होंगी, ये तो कोई दिव्य रचना है। साहित्य प्रेमी भोजराज ने सब मछुआरों को राज्य को बुला लिया और कहा एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा जो दूसरी शिला लेके आएगा। अब तो मछुआरों ने मछली पकड़ना तो छोड़ दिया,
आज समुद्र में जाल फेंक फेंक के सिलाई निकाल निकाल के लाऊं, और करते करते सारी तो नहीं पर बहुत शिलाएं आ गईं। फिर पंडितों ने उसको क्रमबद्ध किया और आखिर वाली शिला मिल गई, जिसमें आखिर में लिखा था राम सेवक हनुमान। ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये तो हनुमान जी की रचना लगती है, तो नामकरण किया हनुमान नाटक। अभी भी वो ग्रंथ उपलब्ध होता है, हनुमान नाटक। वो जो हनुमान नाटक ग्रंथ है वो हनुमान जी के रचित ही, पूरी लीला तो नहीं है, जितने भी मिल पाए शिलालेख, तो वो हनुमान नाटक जो है वो हनुमान जी की ही रचना है, हनुमान जी की लिखी राम कथा है। तो हनुमान नाटक प्रकट हो गया और फिर वही वाल्मीकि जी कलयुग में अब गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। हनुमान जी ने कहा था अब पूरी कथा आपको बांचनी होगी, और ऐसी कथा बांचोगे कि और जहां जहां राम कथा लिखी है महाराज सब फीकी पड़ जाएगी। इसलिए रामायण तो शतकोटि अपारा, पर भैया जैसी रामचरितमानस है ऐसा तो कुछ नहीं। तुलसीदास जी की चौपाई तो ऐसा जानिए जैसे तुलसी दल। ठाकुर जी को कितना भोग लगाओ पर तुलसी दल नहीं छोड़ो तो कोई वस्तु स्वीकार नहीं। ऐसे कितना सत्संग कर लो पर गोस्वामी जी की कोई चौपाई ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी वक्ता किसी भी विषय को कह रहा हो, उसको अपने प्रसंग को पुष्ट करने के लिए कहीं ना कहीं रामचरितमानस की चौपाई बोलनी ही पड़ेगी।